In today's class, we are going to discuss what are the attributes of data frame. Attributes means होता है उनकी properties, जिसमें हम उनका size, shape, उनकी dimensions, उसके number of columns, उसके number of rows, ये सब पता कर सकते हैं. ठीक है. तो in the previous class I have told you कि data frames को हम कैसे create करते हैं using series, using dictionaries, using ND arrays, using list. तो you can see the same program which I have done yesterday, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने सीरीज़ के थ्रू, इसमें आप देखो 2D सीरीज़ है. एक सीरीज़ तो ये है जिसमें पॉपुलेशन है, ये उसका इंडेक्स डिफाइन कर रखा सीरीज़. आई होप अब आपको लर्न हो गया होगा कि हम सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो सीरीज़ में कॉलम और इंडेक्स, एक सीरीज़ ये हो गई. दूसरी सीरीज़ इसमें आपको देखो एवरेज इनकम है और इंडेक्स मैंने उनकी वैल्यू दे रखी है. उसके बाद मैंने उनका पर कैपिटा निकाला है. पर कैपिटा एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन होता है. फिर मैंने क्या किया है, मैंने उसको डिक्शनरी में कॉल किया है. डिक्शनरी में कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है dict1 करके, और डिक्शनरी में आपको पता है कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है. कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं. ये की है, 0 इज़ अ की और ये उसकी वैल्यू है. ठीक है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन है, एवरेज इनकम है, पर कैपिटा है, ये सब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और फिर मैंने उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया. अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ. ये एक डिक्शनरी की तरह डिस्प्ले होगा, टेबल की तरह, सॉरी, जैसे डाटा फ्रेम डिस्प्ले होता है. यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट. ठीक है. डिक्शनरी में से कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें सीरीज़ को हम डिक्शनरी के थ्रू डाटा फ्रेम में कॉल कर रहे हैं. तो पहले सीरीज़ क्रिएट की है, फिर डिक्शनरी कन्वर्ट किया है उसको, और फिर डाटा फ्रेम में. तो इसमें दो चीज़ें हैं. अब अगर हम डाटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप देखो एक टेबल की तरह डिस्प्ले हो रहा है जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता क्या है, ये इंडेक्स हैं जिसको हम रो कहते हैं. रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो 4 रोज़ आर देयर. 0, 1, 2. अब ये 0, 1, 2 मैंने खुद डिफाइन किया. जैसे कि अभी आपने देखा डिक्शनरी में मैंने 0 लिखा था, 1 लिखा था, 2 था. तो आपकी मर्जी है, आप हेडिंग्स भी दे सकते हो, पॉपुलेशन, जो भी आपको हेडिंग देनी है. ठीक है. तो ये आपने देख लिया, ये डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर है. अब हम इस पे एट्रीब्यूट्स ले आएंगे, जैसे हमने सीरीज़ के भी एट्रीब्यूट्स करे थे लास्ट टाइम. तो हम डिक्शनरी का भी, डाटा फ्रेम का भी स्ट्रक्चर करेंगे और अब हम उसकी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे. तो एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना. तो अब सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है इंडेक्स. यानी कि अगर हमें कुछ रिट्रीव करना है, रिट्रीव मतलब उसको हमें उसके इंडेक्स को जानना है या उसके कॉलम को. तो अगर आप इंडेक्स और कॉलम, यानी कि अगर लेबलिंग जानना चाहते हो, लेबलिंग मतलब होता है जैसे इंडेक्स का लेबल कर रखा है आपने दिल्ली, मुंबई, जिसको आप हेडिंग कहते हो, और कॉलम की हमने हेडिंग क्या डिफाइन कर रखी है, 0, 1 एंड 2. ठीक है. तो अब अगर मुझे इसमें सिर्फ इंडेक्स पता करना है कि मुझे इंडेक्स का लेबल क्या है, व्हाट इज़ द लेबल ऑफ इंडेक्स, हेडिंग्स को शिफ्ट शो करेगा. ठीक है. तो अब हम इसको रन करेंगे. ये देखो, ये ऊपर वाला तो डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर. अब हमने इंडेक्स, ये है आउटपुट. ठीक है. तो ये df1 डाटा फ्रेम का, जब आपको इंडेक्स देखना है तो आपने जब इंडेक्स लिखा तो इंडेक्स में आपको क्या दिखा रहा है, रो की हेडिंग्स. इंडेक्स मीन्स होता है रो. ठीक है. तो रो की हेडिंग्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. अब अगर हमें कॉलम की हेडिंग्स देखनी है, ठीक है, कॉलम की हेडिंग्स देखने के लिए हम लिखेंगे कॉलम्स. ये तो क्लियर हो गया होगा डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं. जैसे हमने सीरीज़ में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स करे थे. ये रिट्रीविंग करते हैं एक्चुअली इस एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम. ये देखिए, ये आंसर आया है. ठीक है. 0, 1, 2. आपको जब प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे आउटपुट लिखना है. तो इसका आंसर इंटीजर 64 मतलब इसका डाटा टाइप है. इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स दिखाएगा, इंडेक्स ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स 0, 1, 2. ठीक है. 0, 1, 2 जो है इसका लेबल नंबर है, क्योंकि हमने 0, 1, अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता हेडिंग, जैसे मैंने लिखा होता पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, पर कैपिटा, तो उन हेडिंग्स को यहाँ पे शो करता. तो यानी कि जब अब ये कॉलम की हेडिंग्स को शो कर रहा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डी टाइप्स, सॉरी एक्सेस.
एक्सेस में ये हमें बताएगा कि कितने एक्सेस हैं। ठीक है, एक्सेस आपको पता है 0 1, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस, अगर हमें एक्सेस पता करना है कितने हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या बता दिया हमें, एक्सेस। एक्सेस में आपको दोनों चीज़ें बताएगा, रो भी और कॉलम भी। यानी कि अगर अभी जैसे इंडेक्स में डाला तो सिर्फ इंडेक्स में रो की हेडिंग आ रही थी, कॉलम डाला तो सिर्फ कॉलम की हेडिंग डाल रही थी। अगर आपको कॉलम और रो दोनों की हेडिंग डालनी है तो आप क्या लिखोगे, एक्सेस। तो ये देखिए, रो की हेडिंग्स भी आ रही हैं और कॉलम्स की, और डी टाइप तो आता ही जाता है, डाटा टाइप क्या है वो तो आपको बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो एक्सेस में दोनों चीज़ दिखाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा डी टाइप्स। डी टाइप्स मतलब होता है डाटा टाइप क्या है, जो वैल्यूज़ हैं उनका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, अब ये देखो, इंटीजर, इंटीजर, फ्लोट। ज़ीरो वाले कॉलम का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, 1 वाले कॉलम का इंटीजर है, और जो फ्लोट है, क्योंकि सारे फ्लोट में। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज आपको डाटा टाइप्स बताएगा। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका जिसमें हम साइज, शेप और डायमेंशंस का पता करेंगे। अभी हमने लेबल्स का पता किया। ठीक है, अब हम पता करेंगे उनका साइज। तो अगर आपको साइज पता करना है तो साइज सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो एट्रीब्यूट है वो साइज। साइज का मतलब, ये एट्रीब्यूट हमने सीरीज में भी किया था। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 आने चाहिए आई थिंक, क्योंकि 12, हाँ ये देखिए 12 है ना। ये कितने इसके एलिमेंट्स कितने हैं, सॉरी मुंबई वगैरह को नहीं लेना, ही तो हेडिंग्स हैं। ये जो आप डाटा देख रहे हो नंबर्स वाला, ये देखिए 12 आ गया। तो साइज मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे शेप। शेप में आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स कितने हैं, ये देखिए 4 रोज और 3 कॉलम्स। ये बात माइंड में रखना, जब भी हम शेप लेते हैं तो वो हमेशा पहले हमको नंबर ऑफ रोज बताता है, फिर कॉलम्स। तो रोज कॉलम्स ये माइंड में रखिए, क्योंकि अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो रोज कितनी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 रोज हैं और 0 1 2 3 रोज हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, ये तो शेप हो गया। अब हम करेंगे डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं। 2 हैं, 0 और 1। ठीक है, रो और कॉलम, क्योंकि ये 2D है तो इसमें, ये 2D है तो इसका आंसर 2 आएगा। 2 डायमेंशन, आई होप आपको पता होगा 2 डायमेंशन क्या होता है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट डाटा टाइप, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कोई भी डाटा टाइप ऐसा तो नहीं है जिसमें वैल्यू ना हो। और पाइथन में अगर हमें पता लगना है कि कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जिसमें वैल्यू ना, तो उसको हम नैन कहते हैं, नॉट अ नंबर। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं, तो हम इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, df1.empty। ठीक है, इसका मतलब है वो हमें ये बताएगा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर, सारों में नंबर है। देखिए मैंने ये चीज़ हमने सीरीज़ में भी की थी, इसमें हमें आंसर ट्रू फॉल्स में मिलता है जब हम ये पता लगाते हैं कि एम्प्टी है कि नहीं। तो कोई भी नंबर, सभी नंबर हैं, कोई भी वैल्यू नैन नहीं है, नॉट अ नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि हैज़ नैन्स, हैज़ नैन्स अगर आपको याद होगा ये भी फंक्शन हमने किया था। ठीक है, हैज़ नैन्स का मतलब होता है कि क्या इसमें नॉट अ नंबर जैसा कुछ है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर हैज़ नैन्स का मतलब, ठीक है, डाटा फ्रेम में ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरा वर्जन जो है इट्स नॉट अपडेटेड, वरना अगर आप इसका आंसर देखोगे तो फॉल्स ही आएगा। मैंने आपको शायद सीरीज़ में भी ये बात कही थी, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे नंबर ऑफ रोज इन अ डाटा फ्रेम। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पता लगाओ
कि डाटा फ्रेम में कितनी रो